तो बच्चों आज शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक। क्या नाम है? रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम। और ऑप्टिक्स में हमारे पास रे एंड वेव दो चीज़ें हमने पढ़नी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लें रे ऑप्टिक्स में टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स हमारे कितने टाइप के होते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। आपने इमेजेस पढ़ी होंगी ना, इमेजेस दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसे कहते हैं? रियल इमेज किसे कहते हैं? वो इमेज जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सके। वो इमेज कौन सी इमेज है? रियल इमेज है। ठीक है, और जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती है वो इमेज कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वैसे ही हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं। एक कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? रियल ऑब्जेक्ट। कैसे पहचानते हैं रियल ऑब्जेक्ट को? बता सकता है कोई मुझे? है रियल ऑब्जेक्ट कभी देखा आपने? क्यों जी? आप शीशे के सामने खड़े हैं, शीशा देख के आए हो ना सब? बिना शीशा देखे तो नहीं निकला जाता है, शीशा देखना फर्ज है। क्यों जी? दिन में 5 टाइम फर्ज है शीशा देखना। तो जो आप शीशे के सामने खड़े हैं तो आप क्या हैं? रियल ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो कैसे पहचानते हैं रियल ऑब्जेक्ट को? हम यहाँ अपने डायग्राम में, फिजिक्स में रियल ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? इफ रेज ऑफ डाइवर्जिंग नेचर। कैसी रेज? डाइवर्जिंग नेचर आर इंसिडेंट ऑन बाउंड्री। Then the point from which rays diverges, जिस पॉइंट से रेज डाइवर्ज कर रही हैं, will behave as real object। will behave as real object। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमारा लेंस हो या मिरर हो, कुछ भी हो दोनों में से। ठीक है, ऑब्जेक्ट दोनों के लिए ही बनेगा। रियल और वर्चुअल दो टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट ले लूँ, मान लो लेंस मैंने ले लिया, ये लेंस है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस लेंस के ऊपर बाउंड्री मीन्स ये इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये बाउंड्री सेपरेट करती है इधर वाले मीडियम और इधर वाले मीडियम को, ये लेंस सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रेज, कैसी रे गिर रही है जरा बताओ तो? ये कैसी रेज हैं? डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? डाइवर्जिंग रेज हैं। अगर डाइवर्जिंग रेज गिरती हुई अपीयर हो रही हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट, इस पॉइंट से रेज डाइवर्ज हो रही हैं, वो पॉइंट जिस पॉइंट से रे डाइवर्ज कर रही हैं, वो पॉइंट जो होगा हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा? हैं? ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? बोलो। रियल ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं आपको पता है? अगर ये लेंस है तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं ना डिस्टेंसेस। तो ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ओ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो क्या होती हैं? नेगेटिव। साइन कन्वेंशन, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। साइन कन्वेंशन आप 10th में भी टेंथ में भी आपने पढ़ा है साइन कन्वेंशन। ठीक है, फिर 12th में भी पढ़ना होता है हमें। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक, डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। तो ऑप्टिकल सेंटर से ओ तक जाओगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जाओगे तो सी से ओ तक की डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव। ऑलवेज याद रखें। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए आप जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेते हैं? ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, आपके पास आज तक आपको रियल ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है,
आज तक मीन्स 10th क्लास तक जो है क्या पढ़ा था हमने, ऑब्जेक्ट को रियल ही पढ़ा था। अब हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो जाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब बनता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है अब रेज कैसी गिरेंगी, कन्वर्जिंग नेचर की। अगर रेज कन्वर्जिंग नेचर की, इसका अपोजिट लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, कुछ भी हो, लेंस हो या मिरर, व्हाट एवर। मान लो ये लेंस, ये मिरर है, मिरर ले लूं मैं, कौन सा मिरर है बच्चों ये, अरे कौन सा मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, पोल है, ये इसका पोल है। अगर रे ऐसी गिरी, देखो ऐसी रे गिर रही है, ये कैसी रे गिर रही है इसके ऊपर, कन्वर्जिंग नेचर की, कन्वर्जिंग नेचर की रे गिर रही है, ठीक। अगर ये लेंस नहीं होता तो रे कहाँ कन्वर्ज होती, मैं लेंस को हटा दूं तो इस लाइट कौन से पाथ पे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे, ठीक है। लाइट अपने रास्ते से बेंड तभी होती है या तो मीडियम चेंज हो जाए या वो किसी ऑब्स्टेकल से टकरा जाए, तभी लाइट की बेंडिंग होती है। अदरवाइज लाइट जो होगी कैसे चलती रहेगी, स्ट्रेट पाथ पे चलती रहेगी। अगर मैं ये लेंस को हटा, ये मिरर को हटा दूं तो क्या होगा, डॉट 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 करके आगे बढ़ाऊं तो ये होगा ना रे का पाथ, बोलो ये होगा रे का पाथ। तो रे कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, ये रे इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी। अगर ये लेंस मिरर नहीं होता, ये मिरर नहीं होता तो ये रे इस पॉइंट पे कन्वर्ज होती, लेकिन मिरर क्या करेगा, इन रेस को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। तो रिफ्लेक्ट बैक करने का मतलब ये हुआ कि रे मिरर से टकरा के यहाँ कहीं आगे जाके यहाँ टकरा के यहाँ कन्वर्ज होंगी। तो इस मिरर ने क्या, जब ये मिरर नहीं था तो क्या था, जब ये मिरर नहीं था तो क्या हो रहा था, रे यहाँ कन्वर्ज हो रही थी, और मिरर रखने पर ये कन्वर्जिंग पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये पॉइंट जो है वो क्या है, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इसकी इमेज है, ठीक है। ये कैसा ऑब्जेक्ट बना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना। कैसा ऑब्जेक्ट बना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना, याद रहे, ठीक है। कहाँ बनता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका क्या है, जिधर से इंसिडेंट रे आ रही हैं अगर उधर ही ऑब्जेक्ट है तो वो रियल है, और जिधर से इंसिडेंट रे आ रही हैं उसके दूसरी साइड में अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो वर्चुअल है। जनरली ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होती है, हमारी इंटरमीडिएट इमेज होती है। क्या होती है, इंटरमीडिएट इमेज। इंटरमीडिएट इमेज समझते हैं किसे कहते हैं, एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट जब हम यूज़ करते हैं, एक लेंस और एक मिरर यूज़ कर रहे हों, एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्शन हो रहा हो या एक से ज़्यादा बार रिफ्रैक्शन हो रहा हो, या रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो रहे हों, लेंस और मिरर दोनों यूज़ हो रहे हों, तो लेंस जो इमेज बनाएगा, ठीक है, मान लो आपके पास देखिए इंटरमीडिएट इमेज का क्या मतलब है। आपने प्लेन मिरर का नाम सुना है, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, शीशा देख के आए हो, कौन सा मिरर था वो, प्लेन मिरर था। कैसी इमेज बनी थी, रियल इमेज बन गई थी तुम्हारी शीशे के अंदर, हैं। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे, हाँ जी आयशा बाजी, शीशा देख के आई, जल्दी बताइए, चलो जी। लाइट को रिफ्लेक्ट करा के शीशा देख के आए, नहीं शीशा देख के आए, बताया था नहीं आया। आज ये शीशा देख के नहीं आया होगा तुम, हम लोग नहीं देखते। अच्छा। तो शीशे में जो इमेज बनी थी, कैसी इमेज थी वो, वर्चुअल इमेज थी। कैसी इमेज थी, क्यों थी वर्चुअल इमेज, उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। प्लेन मिरर इमेज बनाता है कैसी, वर्चुअल। क्या वो मिरर रियल इमेज बना सकता है जो आपके घर में खड़ा है मिरर? रियल इमेज कहाँ बनती है, मिरर के सामने। ये इमेज कैसी है, रियल है। मिरर के सामने जो इमेजेस बनती हैं वो रियल होती हैं, और मिरर के पीछे जो इमेजेस बनती हैं वो वर्चुअल होती हैं। तो जो घर में टंगा हुआ शीशा है वो कहाँ बनाता है, बिहाइंड द मिरर बनाता है इमेज, उसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या वो मिरर रियल इमेज बना सकता है? इस वॉल पे मिरर है, मिरर उस सामने इमेज बना सकता है? कैन अ प्लेन मिरर फॉर्म रियल इमेज? नहीं बना सकता है। देखें जरा याद रखना,
याद रखना कि रे ऑप्टिक्स में नो कभी नहीं कहना। क्या नहीं कहना? नो। एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट सारे नो को यस कर देता है, सारे नो को यस कर देता है। कुछ भी पूछे क्या ये हो सकता है, कह देना हाँ यस हो सकता है। कैन अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्ड रियल इमेज? कह देना यस। कैन अ प्लेन मिरर फॉर्म्ड रियल इमेज? यस। कैन अ कॉन्केव लेंस फॉर्म रियल इमेज? यस। सबके लिए यस। ठीक है, कुछ भी उल्टा पुल्टा, सब कुछ उल्टा पुल्टा है वहाँ। यहाँ ऐसा होगा तो वैसा भी होगा, उसका उल्टा भी होगा। ठीक है, मीन्स में यहाँ याद रखें ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को इंटरचेंज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? किसको? ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखो इस मिरर पे लाइट ऐसे गिरी, ऐसे गिरी तो ऐसे गई है। जब ऐसे गिरी तो ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज ये बनी। अगर लाइट ऐसे गिर जाए, ऐसे गिर जाए तो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। इस लाइट के पाथ को रिवर्स कर दो तो अगर लाइट ऐसे गिर गई तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये ऑब्जेक्ट होगा तो वो इमेज बन जाएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाए तो वहाँ इमेज बनेगी। तो अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? रियल। वो कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को इंटरचेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। आपसे पूछे कैन अ प्लेन मिरर फॉर्म रियल इमेज, आप कहेंगे यस इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर चला गया प्लेन मिरर में तो इमेज कहाँ आ जाएगी? फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी शीशे के पीछे जाके देखना अपने आप को। क्यों जी? अब घर जाना तुम शीशे के पीछे खड़े हो जाना, ठीक है। अब मम्मी से पूछना कि मैं शीशे के सामने आ गई, मम्मी तुम्हें देख लेंगे, हाँ मेरी बेटी है। देखिए जरा क्या मतलब है इस बात का। इस बात का क्या मतलब है? देखो अगर मेरे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर ये रे गिराऊं, ये कौन सी रेज हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या करेगा? फोकस पे मिला देगा ना रेस को, फोकस पे ये मिला देगा। इसका फोकस जो है यहाँ पे है, मान लो ये इसका फोकस है, तो कहाँ जाके मिलेंगी रेस? इस पॉइंट पे जाके मिलेंगी। इसमें किसी को कोई शक तो नहीं ना? ठीक है, पैरेलल रेस जो आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो इसके फोकस पे जाके मिल जाएंगी। यहाँ फोकस पे मीट करा देगा कॉन्वेक्स, अगर ये फोकस है, ठीक है। अगर मैं इस बीम के पाथ में, इस फोकस होने से पहले बीम के पाथ में अगर प्लेन मिरर रख दूं एक, जरा आप खुद अकल के दरवाजे खोलो। अगर मैं प्लेन मिरर रख दूं तो क्या होगा? ये रे, जब ये मिरर नहीं था तो क्या था? डॉट 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 करके मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है। जब ये मिरर नहीं था तो क्या था? कुछ ये जो है, जब ये मिरर नहीं था तो ये रेज जो है इस पॉइंट पे आके फोकस हो रही थी, जो कि फोकस था इस लेंस का, ठीक है। लेकिन कन्वर्ज होने से पहले, ये कौन सी बीम है? ये कौन सी बीम है? ये कन्वर्जिंग बीम। इसके बाद ये कौन सी बीम हो गई? कन्वर्जिंग बीम हो गई। तो इस मिरर के ऊपर कौन सी बीम गिर रही है? कन्वर्जिंग बीम गिर रही है। ये वाली सिचुएशन हो गई, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? इमेज है। किसकी इमेज है? इसको I1 से डिनोट कर सकते हैं। किसकी इमेज है ये I1? इसकी, ठीक। मिरर के बीच में आने की वजह से ये मिरर क्या करेगा? रेस को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आपस में क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो जितना ये है, अगर ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका पोल है, तो जितनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इतनी ही डिस्टेंस पे रेस जो है वापस ये रिफ्लेक्ट बैक करके यहाँ पे फोकस करा देगा, ठीक है। तो ये किसकी इमेज है?
लेंस की या मिरर की? मिरर की इमेज है। लेंस की इमेज कहाँ है? लेंस की इमेज ये है। लेंस की ये जो इमेज है ये इसके लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। कैसे ऑब्जेक्ट का? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो ये इमेज कौन सी इमेज कराएगी? इंटरमीडिएट। फाइनल इमेज कौन है? ये है फाइनल इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो जनरली क्या होता है आपका? इंटरमीडिएट इमेज होती है। इंटरमीडिएट इमेज जनरली आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी इसके लिए? यहां देखो तो सही, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है ना, ऐसी तो आ रही है इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे के आने की दिशा यही तो है इस मिरर के लिए। तो पोल से यहां तक गए तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में गए। देखो इंसिडेंट रे, मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, पोल से यहां तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब पोल से ओ तक जाओगे तो क्या करोगे? इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाओगे ना। और जब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम चल रहे होते हैं तो क्या लेते हैं डिस्टेंसेस को? पॉजिटिव। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लेंस इक्वेशन लगाओगे या मिरर फॉर्मूला लगाओगे, दोनों में से कुछ भी लगाओगे, ठीक है, तो ऑलवेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव। और रियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी? नेगेटिव। अब आप 100 प्रॉब्लम करोगे, जब 100 प्रॉब्लम्स लगाओगे तो 100 में से जो 2 या 3 प्रॉब्लम ऐसी होंगी जिसमें ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, और वो जो 2 या 3 प्रॉब्लम होंगी वही इंपॉर्टेंट होंगी, ये याद रखना। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ गए? क्लियर हो गया? तो ऑब्जेक्ट हमारा रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। हो गया नोट? मैं मिटा दूं इसको? नोट करें। अब देखें टाइप्स ऑफ इमेजेस। इमेजेस हमारी अगेन कितनी टाइप की होती हैं? 2। एक कौन सी इमेज होती है? रियल इमेज। और दूसरी कौन सी होती है? वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसे कहते हैं? विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, जैसे पिक्चर हॉल में अमिताभ बच्चन, कौन सी इमेज है? पिक्चर हॉल में जो इमेजेस आ रही होती हैं, जो पिक्चर हॉल में जब मुंह चलती हुई मूवी देखते हैं ना, अब क्या होती हैं? वो इमेजेस होती हैं। तो वो इमेजेस कैसे आ रही होती हैं? 1 सेकंड में बहुत सारी इमेजेस आ रही होती हैं, मोर देन 16 इमेजेस आ रही होती हैं। ठीक है, जैसे आपके एल्बम में लगी हुई ना इमेजेस, वैसी इमेजेस आ रही होती हैं, मोर देन 16 1 सेकंड में आपके स्क्रीन के ऊपर। इसलिए आपको ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस मोशन में दिखता है। ठीक है, तो विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे जिसको ऑब्टेन कर सकते हैं वो इमेजेस क्या कहलाती हैं? रियल इमेजेस कहलाती है। ये ऑलवेज क्या होती है? इन्वर्टेड। बालकनी में बैठे हो कभी? हैं? या नीचे बैठ के देखा है 10 रुपए वाले टिकट? तो बालकनी में बैठे होगे तो वहां से देखो एक रेक्टेंगुलर होल होता है नहीं, वहां से रेज आ रही होती हैं, तो कोई उसके आगे सामने खड़ा हो जाए तो वो ब्लैक हो जाता है, उतना स्क्रीन ब्लैक हो जाती है एकदम। बढ़िया बढ़िया जो है फिर शेर सुनने को मिलते हैं नीचे बैठे हुए लोगों से, हमें बढ़िया बढ़िया बातें सुनने को मिलती हैं। तो विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। मैं जो है वो देख रहा था जुरासिक पार्क, छोटा था याद है मुझे, मेरे ख्याल से 8-9 में रहूँगा तब जुरासिक पार्क हुई होगी, 9-10 में। तो जुरासिक पार्क का बड़ा क्रेज था साहब, डायनासोर दिखाए जा रहे थे उसमें, बड़ा खतरनाक टाइप के। पहली जुरासिक पार्क आई थी वो 90s के आसपास आई होगी शायद, 92 के आसपास। तो टीवी देख रहा था, वो देख रहा था पिक्चर हॉल में। हम गए, लक्ष्मी सिनेमा हॉल था हमारा, आजकल तो मल्टीप्लेक्सेस हैं। लक्ष्मी सिनेमा हॉल था, उसमें हम बैठे जाके घर वालों से छिपाते 10 रुपये का 8 रुपये का टिकट था, तो अपना बैठे हुए हम देख रहे थे वहाँ। तो अब तो वहाँ तो जुरासिक पार्क देखने आए थे। अब वो सारी थी पूरी हल्द्वानी की जनता, हल्द्वानी का रहने वाला हूँ मैं, रिक्शे वाले भी थे, सब थे A to Z। अब जब जुरासिक पार्क में उसने DNA स्ट्रक्चर समझाना शुरू करा, तो जैसे DNA स्ट्रक्चर समझाना शुरू करा तो जो शोर मचना शुरू हुआ है, भाई न्यूज़ ही सुनाता रहेगा या आगे भी बढ़ेगा, फिर मूवी भी दिखाएगा। तो वहाँ तो सब जुरासिक पार्क देखने आए थे। वहाँ एक सीन आता है ना, देखिए अगर आपने पुरानी जुरासिक पार्क, तो उसमें 5-7 मिनट तक 8 मिनट तक DNA स्ट्रक्चर समझाता है
कि कैसे आया, मच्छर से डीएनए निकाला और मच्छर से डीएनए निकाल के फिर कैसे डायनासोर बनाया, ठीक है, वो सारी कहानी सुनाता है उसमें। तो वो वहाँ ऐसा लग रहा था, बोले भाई न्यूज़ सुनाता रहेगा या आगे भी बढ़ेगा। तो अभी तक याद है मुझे वो। तो ये कहाँ, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड क्या ऑन द स्क्रीन, किसको स्क्रीन को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को। ये क्या होगी, ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। जो हमारे पास वर्चुअल इमेज है वो ऑलवेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। सीधी इमेज बनती है वर्चुअल इमेज, और रियल इमेज ऑलवेज जो है वो क्या होती है, इनवर्टेड। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है, ठीक है, नोट करो। नाउ देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारा रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, रेगुलर और मिरर लाइक रिफ्लेक्शन। रेगुलर और मिरर लाइक रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सरफेस के ऊपर अगर हमने, सुन लो ध्यान से, अगर ये लाइट गिराई, ये कैसी रे है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिराई, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो बीम होगी वो भी क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। ऐसे गिरेगी बीम तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, मिरर लाइक या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। जब ऐसा रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या है, इसके होने की कंडीशन देखो पहले। इसके होने की कंडीशन ये कब होगा, अगर इसकी हम कंडीशन देखें, क्या है कंडीशन इसकी, कि सरफेस इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर देख रहे हो ना, इसकी जो इरेगुलरिटीज हैं, इरेगुलरिटीज इन रिफ्लेक्टर समझ रहे हो, मस्ट बी, ये सरफेस की इस जो रिफ्लेक्टर है, जिस सरफेस से वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, उसकी सरफेस में इरेगुलरिटीज मस्ट बी कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। कंपैरेबल और लेस देन टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की जो वेवलेंथ है, लाइट की जो वेवलेंथ है ना, इस सरफेस में आप देख रहे हो, आप शीशा देखते हैं तो शीशा देखा तो इमेज बनती है। शीशा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन दे रहा है। मैं दीवार को देखूं इसको तो ये भी तो रिफ्लेक्शन दे रही है, मेरे चेहरे से रे टकरा के रिफ्लेक्ट होकर, और इमेज कैसे बनती है हमारी, शीशा टंगा हुआ और एक भी रोशनी ना आए, बल्ब ना जले, एक लाइट रे ना आए तो आप दिखेंगे वहाँ कुछ, शीशा दिखेगा, आप दिखेंगे उसमें कुछ नहीं दिखेंगे। तो आपको किस वजह से दिखाई देता है, वहाँ आपसे टकरा के रे टकरा के जाती है, आपकी चेहरे से टकरा के शीशे पर टकराती है, फिर वापस लौट के आती है, इमेजेस बनती हैं। तो रिफ्लेक्शन की वजह से इमेजेस बनती हैं, आपसे लाइट जा रही होती है, ठीक है, ठीक। अब यही काम मैं यहाँ पे भी हो रहा हूँ, यहाँ भी मेरे चेहरे से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इस दीवार से, लेकिन दीवार में मेरी इमेज बन रही क्या, नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही है, हैं, क्योंकि ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ इस वॉल की सरफेस में इरेगुलरिटीज जो है लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल में लार्ज हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये बड़ खबर दिखेगी आपको वॉल, ठीक है। एंड ट्रांसवर्स डायमेंशंस ऑफ द रिफ्लेक्टर, ट्रांसवर्स डायमेंशंस, दूसरी कंडीशन ये है इसके होने की, ट्रांसवर्स डायमेंशंस ऑफ रिफ्लेक्टर जो है क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अदरवाइज क्या होगा, स्कैटरिंग हो जाएगी, लाइट स्कैटर्ड कर जाएगी। ट्रांसफर डायमेंशन समझते हो, इसकी लंबाई चौड़ाई यानी इसका साइज, रिफ्लेक्टर का साइज क्या होना चाहिए, लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल में लार्ज होना चाहिए, ठीक है। जब वो लार्ज होगा तो ऐसा रिफ्लेक्शन होगा, और साथ में क्या होनी चाहिए, सरफेस में इरेगुलरिटीज स्मॉल होनी चाहिए।
ठीक है, वेवलेंथ से स्मॉल होनी चाहिए तो ये रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, जब ये रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझते हो, ठीक है, आर फॉलोड। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोड होते हैं ऐसे रिफ्लेक्शन में, ठीक है, कॉमा, एंड शार्प एंड डिस्टिंक्ट इमेजेस आर फॉर्म्ड। शार्प एंड डिस्टिंक्ट इमेज का हिंदी में मतलब समझते हो क्या है? शार्प एंड डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब बोलो यार। वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब। क्या मतलब है? वस्तु का एकदम स्पष्ट प्रतिबिंब। ठीक है, शार्प एंड डिस्टिंक्ट इमेजेस, ठीक है, एकदम क्लियर इमेज बनेगी जहां पर ये फॉलो हो रहा होगा। दूसरा होता है हमारा क्या, डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज और कौन सा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, थोड़ा वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग, थोड़ा बेसिक चलने में है, फिर आ रहे हैं हम सीधे। डिफ्यूज और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, अगर आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिराओगे तो जो बीम रिफ्लेक्ट होगी वो रिफ्लेक्टेड बीम क्या होगी, पैरेलल नहीं होगी, इर्रेगुलर मैंने हमें कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये जो है ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसे इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये कब होगा, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होंगी। सरफेस इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टर जो होंगी वो लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट होगी, या साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल जो होगा वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा, या स्मॉल होगा, तब ये होगा। इन दैट केस इसको अलर्ट कर दो। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट फॉलोड। ठीक है, कितने हैं दो लॉज, दो है ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंट पॉइंट, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ कुछ नहीं लाई करेगा सेम प्लेन में। ठीक है, तीनों रे सेम प्लेन में लाई नहीं कर रही होंगी यहाँ पर। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट फॉलोड एंड इमेजेस आर नॉट फॉर्म्ड, एंड शार्प इमेजेस या इमेजेस आर नॉट फॉर्म्ड। इमेजेस लिख लो, आर नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, इमेजेस फॉर्म नहीं होंगी। ठीक है, ठीक ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करके खट से मिरर का जल्दी से फटाफट एकदम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों सारे बेसिक हैं, लेकिन सब कुछ तो टच करना ही पड़ता है। नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है क्या है, कि अगर ये हमारा मिरर है, कोई सा ही मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, अगर ये मिरर है, ठीक है, इस मिरर पे आप रे इंसिडेंट कराओगे तो ये कौन सी रे कहलाती है, इंसिडेंट रे। ये क्या कहलाता है, इंसिडेंट पॉइंट। इस पर 90 डिग्री पर लाइन खींचोगे तो इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है, रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही होती है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कितने एंगल पे, इतने एंगल पे इंसिडेंट हुई है, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होती है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, पहला लॉ ये है कि एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दूसरा लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों किस में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। यहाँ कौन सा है वो प्लेन, आइडेंटिफाई कर सकते हो, कहाँ है वो प्लेन, मिरर है प्लेन वो है। मिरर तो ऐसे है यार, मिरर तो ऐसे है, रेस पे ऐसे टकरा रही है, तो मिरर में थोड़ी लाई कर रही है, ये इसमें लाई कर रही है, बोर्ड में। तो वो प्लेन कहाँ है, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर, यहाँ है वो प्लेन, इस प्लेन में लाई कर रही है तीनों रेस, इस प्लेन में। ये मिरर है, इस प्लेन में लाई कर रही है, इस प्लेन में ऐसे टकरा रही है। ठीक है, बोर्ड में लाई कर रही है। ठीक है, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई कर रही होती, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इन द प्लेन ऑफ योर पेपर। ठीक है, नाउ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पता है ना आपको, क्या होता है प्लेन मिरर, ऐसी देखो क्या होता है कि इमेज क्या होता है, ये प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, प्लेन मिरर करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज बताओ जल्दी से। प्लेन मिरर फॉर्म्ड वर्चुअल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज रियल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दोनों बातें होंगी यहां। प्लेन मिरर फॉर्म्ड क्या, वर्चुअल इमेज
इफ ऑब्जेक्ट इज रियल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा समझते हो, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो क्या बना देगा, रियल इमेज भी बना देगा। ठीक है, दोनों इमेज को मैंने दिखाया है। अगर आपके पास देखो, मैं वर्चुअल को दिखाऊं, अगर रे ऐसे गिर गई, ये कैसी रे है, कैसी रे है, कन्वर्जिंग नेचर की। कन्वर्जिंग नेचर की रे अगर गिर गई ऐसे, ये टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और ये डॉट 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 करके आगे बढ़ाओ तो ये कैसी इमेज बनी, बोलाओ, ये कौन बना, ये क्या बना, ऑब्जेक्ट या इमेज, कैसा ऑब्जेक्ट बना, वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होती हैं, तो ये रिफ्लेक्ट बैक करा के यहाँ पे मिला देगा। ठीक है, तो ये कैसी इमेज है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और जब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसी बनाई इसने, रियल बना दी। ठीक है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, सेम। और इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, या इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक, कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, ये लिखना होगा। एंड वैसे वर्सा, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कि सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीसरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। एंड मैंने वर्चुअल दिखाई, रियल आप दिखा सकते हैं ना, ठीक है, रियल इमेज वर्चुअल का दिखाया मैंने। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर आपके सामने ये बी है तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, साइडवेज रिवर्स्ड। बस हो गया, कहानी खत्म। मिरर पे कोई क्वेश्चन नहीं आता। मैं आ रहा हूं सीधे डायरेक्ट अपने किसके, स्फेरिकल मिरर पे। देखो स्फेरिकल मिरर पे हमें बात करनी है, मिरर का इंट्रोडक्शन, स्फेरिकल मिरर पे बात करनी है। तो स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो मिरर हैं। कौन सा मिरर है, कॉनकेव और कौन सा, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेस को कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्लास स्फीयर लिया, ग्लास स्फीयर से एक पोर्शन को कट किया और किसको कट कर सरफेस का पॉलिश कर दिया, बाहर वाली सरफेस को। ठीक है, तो जिस स्फीयर से इसको काटा है उसका सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका मिड पॉइंट और उसके सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, इस स्फीयर के सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसका मिड पॉइंट कहलाता है पोल, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। जानते हैं आप, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। मैं इसका फोकस निकालना चाहता हूँ, तो फोकस निकालने का क्या तरीका होता है, कोई बता सकता है मुझे? हाफ होता है, फोकस हो गया। इसने बताया था कि मेरा हाफ कर दियो, हाफ कर दियो, मैं फोकस मिल जाएगा तुम्हें। इसने बताया था, कान में आके बताया होगा इसने हमें। कोई तरीका तो लाए होंगे हम जिससे पता लगाओगे कि भैया हाफ है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की हाफ के अंदर वो कैसे पता लगा? इसने बताया क्या कान में? जैसे ही हमने ये डिस्कवर किया वैसे ये बोलने लगा, अरे सर जी धन्यवाद, ठीक है, मेरा फोकस यहाँ पे है। अब इसको जो है हम आधा कर दो, इसको यहीं पे मिल जाएगा फोकस। हैं? अरे करा होगा यार, अब तुम उसमें चला गया। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के फोकस को निकालने का तरीका सुन लो। लेंस हो या मिरर हो या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो या कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर हो। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक लेंस और एक मिरर है, मिक्स कॉम्बिनेशन है, या दो लेंसेज हैं, उसका आपने क्या निकालना है, फोकस निकालना है। तो फोकस निकालने का तरीका ये है कि उसके सामने इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट ले लो, इन्फिनिटी पे खड़ा हुआ एक पेड़ ले लो। इन्फिनिटी मतलब लार्ज डिस्टेंस, और इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, आसान सस्ता सा, सन। ठीक है, फ्री का। इसको सनलाइट में ले जाओ, सनलाइट के सामने फेसिंग करो, इसके सामने पेपर रखो एक, ठीक है, सन के सामने फेसिंग करो, तो सन रेज इस पे जब आएंगी तो कहाँ से आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी। ठीक है, तो ये सन उस सन की इमेज बनाएगा, उन सारी रेस को पेपर पे एक पॉइंट पे फोकस कर रहा होगा।
ठीक है, उस पेपर पे इमेज बनाएगा। एक्सिस के जिस पॉइंट पे इमेज बना रहा होगा सन की, वो पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। मीन्स फोकस निकालने का तरीका, सारे इंस्ट्रूमेंट के फोकस निकालने का तरीका एक ही है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लेकर उस ऑब्जेक्ट की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे बनेगी वो पॉइंट हमारा क्या होगा, फोकस होगा। और इन्फिनिटी से रेज जो है आ रही है, कैसे पता लगता है, पैरेलल आ रही। तो पैरेलल रेज कहाँ मिलती हैं, पैरेलल लाइंस कहाँ मीट करती हैं? अरे पैरेलल लाइंस कहीं मीट करती हैं मैथ्स वाले बच्चों? नहीं करती है, अरे बेवकूफो, इन्फिनिटी पे। पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, एक्सेप्शन नहीं, मीट एट इन्फिनिटी। ये लाइंस नेवर मीट्स। ये कौन सी लाइंस होती हैं? स्क्यू सिमेट्रिक लाइंस। कौन सी लाइंस होती हैं? स्क्यू सिमेट्रिक लाइंस होती हैं। ये कहीं मीट नहीं करती हैं। पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती हैं? इन्फिनिटी पे मिलती हैं। ठीक है, इनफाइनाइट एंड पे नहीं मिलाया था हमने। ये एंड अगर इन्फिनिटी पे चला गया और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इन्फिनिटी एंड पे कितना एंगल बना रहा है? इन्फिनिटी से मिलाओ इस पॉइंट को इन्फिनिटी से, तो कैसे जाके मिलेगा? इन्फिनिटी पे ऐसे ना जाके मिलता है। अरे ये इन्फिनिटी पे इस पॉइंट पे एंगल बनाओगे, इस पॉइंट से इन्फिनिटी, इस इन्फिनिटी को मिलाओगे तो कैसे जाके मिलेगा? पैरेलल ना जाके मिलेगा। तो पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती हैं? इन्फिनिटी पे मिलती हैं, याद रहे, पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से आने वाली जो लाइंस हैं, इन्फिनिटी से जो आने वाली लाइंस हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, जिस पॉइंट पे फोकस होंगी वो पॉइंट क्या होगा हमारा? ये इमेज होगी। कैसी इमेज है ये? सन की कैसी इमेज है ये? रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? रियल इमेज है। ठीक है, रियल इमेज है। ये मेरे रेज ने, रिफ्लेक्टेड रेज ने इमेज बनाई मेरे भाई, डॉट 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 करके थोड़ी बढ़ाया पीछे को आगे को। तो रियल इमेज है। मिरर के सामने जब भी इमेज बनेगी तो कैसी होगी? रियल होगी। ठीक है, तो कैसा फोकस है इसका? अरे कैसा फोकस है मुन्नो? रियल फोकस है। कैसा फोकस है? कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है। ठीक है, और ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, यहां से यहां तक डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है आर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा फोकस है? रियल फोकस है। नाउ कॉन्वेक्स और कौन सा मिरर बोलो? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर ये कैसी इमेज बनाता है? रियल और वर्चुअल दोनों, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। और ये कैसी इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए? ऑलवेज वर्चुअल। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, 10th से पढ़ा रहा आपको इमेज का फॉर्मेशन। एक बार यहाँ याद दिलाऊंगा मैं आपको, इमेज का खाली याद दिलाऊंगा, आपको खुद से करना होगा इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, देखो ये पोल है, ये इस स्फीयर से काटा है, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब इसका फोकस निकालना, कैसे निकलेगा इसका फोकस? वैसे ही जैसे इसका निकला। ठीक है, क्या करेंगे? कहां से? इन्फिनिटी से आने वाली रेज, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट लेकर क्या होगा? ये रेज को क्या करेगा? डाइवर्ज। क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, ऐसे डाइवर्ज कर देगा। तो ये रेज कहीं मिलेंगी? क्यों जी? कहीं मिलेंगी ये रेज? कहीं नहीं मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? सामने मिरर के कहीं मीट नहीं करेंगे, डाइवर्ज हो गई। ठीक है, तो इनको डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओगे तो ये इस बिंदु से आती हुई, इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी। अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट एफ। तो ये कौन सा इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी। तो ये कौन सा फोकस होगा? वर्चुअल फोकस होगा। ठीक है, ये वर्चुअल फोकस होगा। ठीक है, आपके जो गाड़ियों में जो मिरर लगा रहता है ना, विंडो पे, गाड़ी के दरवाजे पे जो मिरर लगा रहता है वो यही मिरर होता है। दोनों रियर व्यू मिरर, दोनों दरवाजों पे रियर व्यू मिरर जो लगा रहता है। बाइक पे जो मिरर लगे रहते हैं वो ये मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों लगाते हैं कॉन्वेक्स मिरर? क्योंकि इनका फील्ड व्यू ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? फील्ड व्यू का मतलब देखो, ये टकरा के रे रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ कहीं भी बैठा हुआ होगा ना आदमी, इन रे को रिसीव कर लेगा। अब ड्राइवर इधर उधर दूर बैठा हुआ तो ये रे रिसीव हो जाएंगी। तो फील्ड व्यू यहाँ से सब जगह से ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, इमेज दिख जाएगी। इधर से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, दूर से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो देख पाएगा, ड्राइवर दूर से देख पाएगा, इधर उधर शिफ्ट होकर भी देख पाएगा। कॉनकेव मिरर देख लिया, कॉनकेव मिरर लगा दिया तो मुंह पे लाना पड़ेगा। कॉनकेव मिरर लगाया तो झांक के देखना पड़ेगा, आ रहा है क्या पीछे से कोई?
समझे, बैठे बैठे दूर से दिख जाता है, बिकॉज इसका फील्ड व्यू ज़्यादा होता है, तो टकरा के ड्राइवर तक रेस पहुंच जाती हैं। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात ध्यान से बच्चों, बात ध्यान से सुनते रहो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। साइन कन्वेंशन, देखो सबसे ज्यादा जरूरी यहां पर, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी साइन कन्वेंशन है। इस पूरे चैप्टर में मैं बता दूं, गिनती करोगे तुम तो 10 फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, गिनती के 10 फॉर्मूले हैं बस। ठीक है, उन्हीं 10 फॉर्मूले पे 10,000 क्वेश्चन हैं। ठीक, और वो 10 के 10,000 क्वेश्चन कैसे बनेंगे? साइन कन्वेंशन से। साइन कन्वेंशन आपको हर न्यूमेरिकल में अच्छे से अप्लाई करना है। अगर वो आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर आप नहीं सीख पाओगे क्वेश्चन को करना। ठीक है, क्वेश्चन को करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सुनो मेरी बात ध्यान से। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास कुछ, मानो ये मिरर है, मिरर की ही बात करते हैं, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स, मैंने कॉनकेव बना दिया। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। तो क्या कहता है, सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करोगे? मिरर के पोल से। ठीक है, यहाँ से अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस नापनी है तो कहाँ से चलोगे? पोल से स्टार्ट करोगे, यहाँ से यहाँ चलोगे। यहाँ की नापनी है तो यहाँ से यहाँ चलोगे। ठीक है, इंसिडेंट रे कहाँ से आएगी? यहाँ मिरर के सामने से या पीछे से? सामने से आएगी। तो अगर ये इंसिडेंट रे है, ये अगर इंसिडेंट रे है तो ये कहता है पहला नियम कि all distances measured in the direction of incident ray and parallel to the principal axis, along principal axis। तो principal axis के along incident ray की डायरेक्शन ये है ना, ऐसे आ रही है रे, are taken as positive। ठीक है, और incident ray के अपोजिट जो भी डिस्टेंसेज होंगी वो are taken as negative। ठीक है, तीसरा क्या कहता है कि incident distances measured perpendicular and above the principal axis, perpendicular and above the principal axis are taken as positive, while below the principal axis are taken as negative। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट क्या हो गया यहाँ? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव नहीं हुआ, याद रखना। क्या हुआ पॉजिटिव? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर शीशे को पलट दिया तो लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट उल्टा हो जाएगा। समझिए मेरी बात को। तो इसलिए लेफ्ट टू राइट मत याद करना, क्या करना है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट नेगेटिव। ठीक, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। अब इसका मतलब ये जो जगह है, ये जो जगह मिरर के सामने वाली जगह, मिरर के सामने वाली जगह कौन सी जगह है? रियल ऑब्जेक्ट की जगह है। कौन सी जगह है? रियल ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और ये जो जगह है ये कौन से ऑब्जेक्ट की है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जगह है। ठीक है, मिरर के लिए। ठीक है, अदर साइड, इंसिडेंट रे के अदर साइड, इंसिडेंट रेस जिधर है उसके अदर साइड अगर ऑब्जेक्ट बना तो हमेशा वर्चुअल होगा, लेंस हो या मिरर हो। ठीक है, और जिधर इंसिडेंट रे है उधर ही ऑब्जेक्ट बन रहा है तो रियल होगा। ठीक है, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। इसमें रिफ्लेक्शन में क्या होगा? रे टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद रे कहाँ अवेलेबल होंगी? मिरर के सामने या मिरर के पीछे? मिरर के सामने। तो स्क्रीन पे कहाँ ऑब्टेन होंगी रेज रिफ्लेक्शन के बाद? मिरर के सामने या मिरर के पीछे? मिरर के सामने। तो रिफ्लेक्टेड जो रेज होंगी वही ना इमेज बनाएंगी। मिरर के पीछे तो कुछ नहीं होता है, सन्नाटा होता है मिरर के पीछे, कोई रे नहीं पहुंच रही होती है। ठीक है, तो रियल इमेज जो स्क्रीन पे अगर इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं हम, तो कौन सी वाली इमेज कहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो जब भी मेरे इमेज बनेगी मिरर के सामने तो कौन सी इमेज होगी? रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा, लिख रहा हूं देखो यहां तुम्हारे लिए, मिरर के क्या बनेगी? सामने बनेगी। रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनेगी। ठीक है, यानी जिधर ऑब्जेक्ट है अगर उधर ही इमेज बन गई। किस केस में है? इसके केस में मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, उधर इमेज बन गई तो इमेज कैसी होगी? रियल होगी। ठीक है, लेंस में उल्टा होता है, लेंस में रिफ्रैक्ट होकर रे लेंस को क्रॉस करके इधर चली जाती हैं। लेंस में रियल इमेज और दूसरी साइड में बनती है।
ठीक है। अब बिहाइंड द मिरर जो है यहाँ कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। याद रहे मिरर के पीछे बनेगी वर्चुअल इमेज। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट अगर है मेरे पास, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा लेंस हो या मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव, ठीक है। और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जो कि बिहाइंड द मिरर जो भी डिस्टेंसेज है वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए लेंस हो या मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात की है मैंने। नाउ इमेज, अगर इमेज हमारी दो प्रकार की, एक कौन सी? रियल इमेज। तो रियल इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के सामने। तो क्या होगी इमेज डिस्टेंस? नेगेटिव, ठीक। अब रियल इमेज होती है इन्वर्टेड। रियल इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड, ठीक है। एक चीज हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन जो है रियल इमेज का क्या होगा? बोलो। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करें अगर, तो मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव, ठीक है। मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव। तो रियल इमेज के लिए v नेगेटिव, m नेगेटिव, ठीक। इससे पहचानी जाएगी। इमेज का नेचर पहचाना जाता है m और v के साइन से, याद रखना, ठीक है। और अगर हमारे पास वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज में हमारा v क्या होगा? बोलो। बिहाइंड द मिरर v क्या होगा? पॉजिटिव। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज कैसी होगी? इरेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेंस में क्या होता है? लेंस में v का साइन अल्टी पल्टी हो जाता है, क्योंकि लेंस में रियल इमेज यहाँ बनती है। तो लेंस में रियल इमेज यहाँ बनती है, तो लेंस में रियल इमेज के लिए v पॉजिटिव होता है, वर्चुअल इमेज इधर बनती है जिधर ऑब्जेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज के लिए v नेगेटिव होता है। मैग्निफिकेशन का साइन यही होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का साइन सारी इमेजेस, सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, आपके पास लेंस हो या सिंगल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस हो या आपके पास मिरर हो, मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए नेगेटिव ही होगा, मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होगा, इधर लेंस या मिरर। v बदलेगा, ठीक है। u यही रहेंगे सारे केसेस, बस v के साइन चेंज होंगे, ठीक है। नाउ लेंस इक्वेशन क्या हो गया यार? ये लेंस इक्वेशन क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या? 1/f। f क्या है यहाँ? फोकल लेंथ है। अच्छा, फोकल लेंथ देखें, इसका फोकस कहाँ है? कॉनकेव मिरर का, मिरर के सामने। तो पोल से फोकस तक जाओगे तो क्या होगा? f। नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। मिरर के सामने नेगेटिव, और r भी नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर अगर है हमारे पास, अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का f भी नेगेटिव और r भी नेगेटिव, ठीक है। और अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ है? जल्दी बताओ, हैं? कहाँ है बच्चों? पॉजिटिव, और रेडियस कर्वेचर भी पॉजिटिव, दोनों बिहाइंड द मिरर हैं? पोल से फोकस तक जाओगे तो प्लस, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाओगे तो प्लस, ठीक है। इस साइन का आप खास ध्यान रखो। लेंस इक्वेशन गधे को भी याद होती है, कोई ऐसी कमाल की बात नहीं है, ठीक है। इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप साइन को ठीक ठीक से लगा रहे होगे, ठीक है। साइन का आपको पता होगा। और f इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ? r/2 हो गया, ठीक है। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अगर मैं निकालूं, लेटरल बाद में निकालूंगा, अभी ट्रांसवर्स देख रहा हूं। लेटरल मैग्निफिकेशन में लेंस में पढ़ूंगा, है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या है हमारा? देखो तो सही, mt इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज को क्या कहते हैं? h1 ले लो, मैं hi ले लेता हूं, h2 लेते हैं,
H2 अपॉन H1, मैं HI ले लेता हूँ, I स्टैंड फॉर इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैं क्या ले रहा हूँ HO, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। यानी ट्रांसफर मैग्निफिकेशन क्या है जरा देखो तो सही, MT इज इक्वल टू HI अपॉन HO, जो कि किसके इक्वल होता है, जो कि किसके इक्वल होता है V अपॉन U के, किसके इक्वल होता है V अपॉन U के। V क्या है इमेज डिस्टेंस और U क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ट्रांसफर मैग्निफिकेशन ऐसे निकाल लोगे, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ऐसे निकाल लोगे, V और U से ऐसे निकाल लोगे। और क्या होता है F माइनस V अपॉन F, ठीक है। अगर आपके पास फोकल लेंथ है और इमेज डिस्टेंस है तो ट्रांसफर मैग्निफिकेशन कैसे निकाल लोगे, F माइनस V अपॉन F। और क्या होता है F अपॉन F माइनस U, क्या होता है F अपॉन F माइनस U। ये आपके पास ट्रांसफर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अगर फोकल लेंथ आपके पास है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास है, साइन के साथ रखना है हर फॉर्मूले में, हर फॉर्मूले में साइन मस्ट बी अप्लाइड, साइन का खास ध्यान रखना है। साइन एक भी फॉर्मूले में गलत रख दिया, ठीक है, तो न्यूमेरिकल गलत हो गया। साइन का बहुत खास ध्यान रखना है। मगरिब की अजान हो गई क्या? बच्चे लेट तो नहीं हो रही तुम लोग, कहीं पापा का फोन आ जाए तुम्हारे पे तस्लीम। क्या टाइम हो रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया ना?
ठीक है।